हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का चैप्टर 1 द फिश टेल। मैं अनुज शर्मा और मैं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। यहाँ पे दो सी हैं। जो पहला सी है डीप अंडर द सी, उसका मतलब होता है समुद्र। और जो दूसरा सी है सी डबल ई, उसका मतलब होता है देखो। समुद्र की गहराई में देखो, एक प्यारी मछली पीसफुली यानी शांति से तैर रही है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू। ये 3 लाइन की पोएम है, इसको हाइकू कहा जाता है। और ऐसी पोएम जिनमें नेचर की बात की जा रही हो वो जापान में बहुत फेमस है। एक और एग्जाम्पल देखो हाइकू का। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। इस इन 3 लाइन का क्या मतलब है? द लेक काम स्मूथ एंड स्टिल, जैसे तुम पिक्चर में देख पा रहे हो कि बहुत शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, अगर एक मछली उस पानी में कूद जाए, उस लेक में कूद जाए, तो लेक रिपल शेक करने लगेगी, उसमें रिपल्स, उसमें वेव्स बनने लगेंगी, जैसा कि तुम वीडियो में देख सकते हो। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप फिश के बारे में कोई पोएम जानते हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हेयर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। ये देखो, ये दो ड्राइंग है। एक बनाई है माया क्लास 4 के एक स्टूडेंट ने, और एक बनाई है नव्यत क्लास 1 के एक स्टूडेंट ने। वेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड? जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो आपके मन में कौन कौन सी शेप्स आती हैं, उनको जरूर ड्रॉ करना। और मेरे माइंड में जो शेप्स आती हैं उनसे मैंने ये फिश बनाई है। ये देखो कैसी लगी आपको। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब हमें स्क्वायर और ट्राइंगल की मदद से एक फिश बनाने को कहा गया है, तो चलो जल्दी से बना लेते हैं। तो ये देखो कैसी है फिश। आप भी अपनी ड्राइंग कॉपी में या किसी भी कॉपी में एक फिश जरूर बनाएं और उसकी फोटो मुझे भेजें। लुक फॉर फिश डिजाइन्स अराउंड यू। अपने आसपास फिश के डिजाइन देखने की कोशिश करें। या तो आपको कुछ कपड़ों पे वो दिख सकते हैं, किन्हीं पेंटिंग्स पर दिख सकते हैं, या फिर अपने फ्लोर मैट पर दिख सकते हैं। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। मीन का मतलब हिंदी में फिश होता है, और मीनाक्षी जो है वो एक लड़की है जिसकी आंखें मछली जैसी हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आपका कोई दोस्त, कोई जानकार, कोई रिश्तेदार है जिसकी आंखें फिश की तरह दिखती हों? ड्रॉ अ फेस विद फिश आईज। अब हमें एक फेस बनाना है जिसमें आंखें जो हैं वो फिश की तरह दिखाई देंगी। तो मेरी तो ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आप जरूर बनाना। तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ। तो फिशेस बहुत डिफरेंट साइज की होती हैं। जो सबसे छोटी फिश है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? आपको क्या लगता है सबसे लंबी फिश की लेंथ क्या होगी? जो बिगेस्ट फिश है वह है वेल शार्क। ये एक्चुअली वेल नहीं होती, ये एक बिग बिग फिश होती है। वेल फिश से डिफरेंट होती हैं। एक वेल शार्क 18 मीटर लॉन्ग की थी। जस्ट थिंक ये कितनी लॉन्ग है। आपके साइज के 12 चिल्ड्रंस को एक के ऊपर एक इमेजिन करो, ऑलमोस्ट उतने साइज की। एंड गेस व्हाट इट वेटेड? वेल, मच मच मोर देन 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। इसका मतलब उस वेल शार्क का वेट आप 12 स्टूडेंट्स के कंबाइंड वेट से बहुत ज्यादा था। इसका वेट अबाउट 16,000 किलोग्राम्स था। आपका वेट कितना है? मान लेते हैं 30 केजीज। 12 चिल्ड्रंस का वेट मिलाकर कितना होगा? 12 इंटू 30, कि उसका वेल शार्क का वेट 16,000 और आप सबका वेट 360। अगर 16,000 में से हम 360 माइनस कर दें तो आएगा कि उस वेल शार्क का वेट आपसे कितना ज़्यादा है। वेल्स और फिशेस के बीच का डिफरेंस देखने के लिए उनकी टेल को केयरफुली देखो। फिशेस की टेल्स उसकी बॉडी के साथ फ्लैट होती है, जबकि वेल की टेल दो लेग जैसे होती है। आप फोटो में देख सकते हैं। फिश सी में ग्रुप्स में स्विम करना पसंद करती हैं, जिनको स्कूल्स ऑफ फिश कहते हैं। बड़ी फिश को डराने के लिए या स्केयर करने के लिए कुछ छोटी मछलियां बहुत सारा पानी अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं, जिससे वो साइज में बड़ी लगने लगती हैं। जिंसी ने शेप्स यूज करके फिश की ड्राइंग बनाई है। अब आप भी शेप्स यूज करके डिफरेंट सी एनिमल्स ड्रॉ करो। जैसे मैंने यहाँ पर सी अर्चिन बनाया है और लॉबस्टर बनाया है। उसी तरह आप बाकी एनिमल्स बनाओ और नीचे दी गई व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करके वहां पर अपना होमवर्क जरूर सेंड करना, ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। आपने आपने में से कौन कौन सा सी एनिमल पहले देखा है, ये कमेंट करके बताना। आपने पहले कभी सी देखा है? अगर देखा है तो कहाँ, टीवी पर, असली में, या फोन पर? क्या आपको स्विम करना आता है?
और क्या आपको बिग वेव से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है। इमेजिन करो कि फिशरमैन अपनी बोट्स में वेव्स पर अप एंड डाउन जा रहे हैं। उस सुबह-सुबह जब पूरा अंधेरा रहता है, तभी बोट लेकर निकल जाते हैं। कुछ सिंपल बोट्स जो लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के बड़े टुकड़ों को साथ में बांध कर बनती है, उससे जाते हैं। अगर सी रफ होती है, समुद्र में हाई टाइड्स यानी वेव्स और तेज हवा के कारण इन फिशरमैन को बहुत परेशानी होती है। और ये जो लॉग की बोट होती है, ये ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती। अगर विंड ने हेल्प की तो भी ये 4 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर सकती है, यानी 1 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा सकती है। आप फास्ट वॉक करके 1 आवर में कितनी दूर जा सकते हो? गेस करो। फिशरमैन विंड को फील करके और सन को देखकर यह पता लगाते हैं कि किस तरफ जाना है। बहुत लोग समुद्र में अपना रास्ता खो देते हैं और ढूंढ भी नहीं पाते कि कहाँ जाना है, क्योंकि हर तरफ बस पानी ही पानी होता है। सन को देखो और ये बताओ कि कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है। आप चाहो तो गूगल या अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। समुद्र में फिशरमैन एक जगह ढूंढते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने की उम्मीद होती है। वहाँ वो अपने नेट्स स्प्रेड करते हैं और बहुत घंटों तक वेट करते हैं ताकि फिश उनके नेट्स में आ जाए। अलग अलग टाइप्स की बोट देखो। कुछ बोट्स में मोटर होती है और वो दूर तक जा सकती है। क्योंकि ये बोट्स ज्यादा दूर जाती हैं, ये और ज्यादा मछली पकड़ सकती हैं। ये बोट्स ज्यादा फास्ट ट्रैवल करती हैं, अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर मोटर बोट 3.5 आवर तक चलें तो कितनी दूर जाएंगी? तो इसका मतलब अगर 1 आवर में 20 किलोमीटर जा सकती है, तो 3.5 आवर में 20 × 3.5 इक्वल्स टू 70 किलोमीटर तक जा पाएंगी। अगर उन्हें 85 किलोमीटर जाना हो तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम की वैल्यू डिस्टेंस बाय स्पीड होगी, यानी 85/20 इक्वल्स टू 4.25 आवर लगेंगे। लेकिन फिशरमैन अब बहुत ज़्यादा वरिड है। कुछ बहुत बड़ी मशीन बोट्स, ट्रॉलर्स भी अब फिशिंग कर रही हैं। ये बहुत सारी मछलियाँ एक साथ पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज के पास बहुत कम मछलियाँ बची हैं। ये बड़ी बोट्स छोटी बेबी फिश भी पकड़ लेती हैं, जो अभी तक फुल्ली ग्रोन भी नहीं हुई हैं। छोटी बोट्स के फिशरमैन अपने नेट्स ऐसे डिजाइन करते थे कि बेबी फिश निकल जाएं और सिर्फ बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाएं। सदियों से फिशरमैन समुद्र और मछलियों का ध्यान रखे हुए हैं। वो जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतनी फिशिंग करते हैं, खुद के लिए और बेचने के लिए। लेकिन अगर ट्रॉलर्स हर दिन हजारों किलो मछलियां पकड़ेंगी तो एक दिन समुद्र में मछलियां ही नहीं बचेंगी। तुम्हें क्या लगता है? एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखो जो बताए हमारे समुद्र और नदियों की मछलियों को कौन से खतरे फेस करने पड़ रहे हैं। एक ट्रिप में लॉग बोट लगभग 20 किलो मछली यानी 20 kg फिश ले आती है, लेकिन दूसरी बोट्स और ज़्यादा फिश लेकर आती हैं। टेबल देखो और कैलकुलेट करो 7 ट्रिप्स में हर टाइप की बोट कितनी फिश ले आएंगी। तो यहाँ पर लॉग बोट कितनी फिश ले आ पाएगी? उसका आंसर होगा वो एक ट्रिप में कितनी फिश कैच कर सकती है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रिप्स इक्वल्स टू 140। लॉन्ग टेल बोट का आंसर होगा 600 × 7, दैट इज 4200। बाकी दो कैलकुलेट करके आप जरूर कमेंट करना। एक मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 20 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड इंटू 6 टाइम, दैट इज 120 किलोमीटर। अगर लॉन्ग टेल बोट को 60 किलोमीटर जाना हो तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो जैसे हमने पहले बताया है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 60/12 इक्वल टू 5 आवर। क्लास 4 मैथमेटिक्स में तुमने लैक्स के बारे में सुना होगा, जो 100,000 के बराबर होता है। हमारे देश में लगभग 2 लाख बोट्स हैं, जिसमें से आधी मोटर के बिना चलती हैं। तो 10 लाख फिश वर्कर्स हैं जो फिशिंग, सफाई, बेचना, नेट्स और बोट्स रिपेयर करते हैं। एक बड़ा नंबर 100 लाख को करोड़ बोलते हैं। क्या तुम कभी फिश मार्केट गए हो? अगर गए हो तो समझ सकते हो क्यों कोई बहुत नॉइजी जगह को फिश मार्केट बोलता है। आज ये फिश मार्केट बहुत बिजी है। बहुत सारी बोट अच्छे अमाउंट में फिश कैच करके ले आई हैं। फिशर वुमेन बायर्स को बुलाने के लिए जोर जोर से प्राइस चिल्ला रही हैं। मिनी, आओ आओ सार्डिन्स को ले जाओ, आओ आओ सार्डिन्स लो, सिर्फ 40 रुपए पर kg। ग्रेसी, इतनी सस्ती कभी नहीं, स्वॉर्ड फिश लो 60 रुपीज पर kg। फ्लोरमा प्रॉन्स 150 पर kg में बेच रही है। करूथम्मा स्क्विड्स 50 रुपीज पर kg में दे रही हैं। फजीला बोली ये फिश 8 kg है, मैं पूरा 1200 में बेच दूंगी। तो आई होप
ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चाहते हैं वो मुझे कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज में डाउट आ रहा है तो आप मुझसे 1-to-1 लाइव पढ़ सकते हैं। उसके लिए मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।